हेलो गाइज, व्हाट्सएप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। गाइज, आज मैं बात करूँगी कि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले की क्या स्ट्रेटजीज रहनी चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या शुरू करना चाहिए, कैसे चीज़ें, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, अगर आपने 12th पास आउट किया है और आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपने 12th पास आउट किया है, दिस वीडियो इज़ फॉर दोस, उनके लिए है जिन्होंने अभी 12th पास आउट किया है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। तो कहीं सबसे पहले तो अपना ग्रेजुएशन जो भी आप करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के जो भी आपका एक गोल है, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी जो भी आपका गोल है एक पर फोकस करिए। अगर आप एसएससी प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ एसएससी पर फोकस करिए, ये नहीं कि फिर कोई भी स्टेट एग्जाम आ रहा है तो आप उसको देने जा रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन करने लग जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, एक पर फोकस करेंगे तभी चीज़ें आपकी बेटर हो पाएंगी, तभी आपका सिलेबस ठीक से हो पाएगा, तभी सारी चीज़ें आप इजीली और ठीक तरीके से प्रॉपरली कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो एक डिटरमाइंड हो जाइए कि यू हैव टू क्रैक इट, आपको करना है इसको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जिसकी भी प्रिपरेशन करेंगे किसी भी एग्जाम की, मान लीजिएगा अगर आपको टीचर की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, टीजीटी की प्रिपरेशन करनी है, जिसकी भी करनी है, आप सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए, उसकी साइट पर जाइएगा, उसका सिलेबस नोट करिएगा और सिलेबस करने के बाद आप उसको नोट कर लीजिएगा ठीक से, एक अपना पूरा चार्ट बना लीजिएगा उसको कि आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, ठीक। उसके बाद प्रॉपर आप एक अपना टाइम टेबल बना लीजिएगा कि मुझे इतना जो टाइम है वो मुझे इतना देना है, मैथ्स के लिए टाइम देना है, इतना इंग्लिश के लिए देना है, इतना जीएस के लिए देना है, इतना रीजनिंग के लिए देना है, जो भी आपको देना है। मैथ्स के लिए मैं कहूँगी कि 2 घंटे तो आपके लिए, 2 घंटे तो मिनिमम है, 2 घंटे तो देने ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर आप अपना टाइम टेबल बना लीजिएगा। उसके बाद आप जो अपना पहले जो भी आपका सिलेबस है, कहीं से भी मैं ये नहीं कहूँगी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर का नेम नहीं लेना चाहूँगी कि आपको इसी टीचर से लेना है, जो भी आपको यूट्यूब पे ठीक लगता है, जो भी फ्री कोर्सेज हैं आप क्लासेस देख लीजिएगा, जिसका भी आप समझ आता है आप उसका एक पेड कोर्स खरीद लीजिएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, पेड कोर्स से क्या होता है, आप पूरा सिलेबस कर पाते हैं। अगर आप फ्री सोर्स देख रहे हैं ना, तो कभी आपने कहीं चैप्टर किसी से देखा, कोई चैप्टर में कोई कंसेप्ट छूट गया, कहीं आपने कहीं से देखा, इस तरीके से हमारे कुछ कंसेप्ट और कुछ चैप्टर छूट जाते हैं। तो आप लोग क्या करें, फिर एक पेड कोर्स ले लीजिएगा जहाँ भी आपको ठीक लगे। कोई भी टीचर बुरा नहीं होता, सारे टीचर बेस्ट होते हैं, बस डिपेंड करता है कि हम सारे कंसेप्ट को ठीक से समझें, सारे चैप्टर्स क्लियर करें और उसको फिर उसका रिवीजन करें। उसके बाद आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पूरी क्लासेस ले ली जो भी आपको सारे सब्जेक्ट्स का है। क्लासेस लेने के बाद अब आपको रिवीजन पे बिल्कुल ध्यान देना है। मेन क्या होता है, आपका रिवीजन पे ध्यान देना है, ठीक है। जब आपका 70% सिलेबस हो जाए ना, 50% भी नहीं, जब आपका 70% सिलेबस हो जाए, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि 3 साल मुझे भी हो गए मेरी जर्नी को। तो जब आपके 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, देन यू स्टार्ट मॉक टेस्ट। आप फिर मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, मॉक टेस्ट हमारा एक तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ वी कैन डू इट, हम इसे कर सकते हैं। हमें पूरा पैटर्न के बारे में पता चल जाता है कि हमारा पैटर्न क्या है, एग्जाम किस तरीके से देना है, किस फॉर्म में एग्जाम आता है, कितने टाइम में हमें किस क्वेश्चन को कितने टाइम में क्रैक करना है, कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें हम मॉक टेस्ट देने से ही सीखते हैं। फिर जब बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट क्विज़ेस लगाएंगे ना, तो कुछ ऐसा होता है कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ना, हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स में आ जाते हैं, और जब हमारा क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम डायरेक्टली उसको बहुत जल्दी इजीली सॉल्व कर देते हैं कि अरे इसका तो पैटर्न ये लगा था, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगी थी, हम इसीलिए उसको सॉल्व कर देते हैं। तो जितने मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा बेटर है। जब आपका 70% सिलेबस हो जाए तो आप मॉक टेस्ट लगाना डेली शुरू करें। और मॉक टेस्ट का क्या रहता है, आप ये नहीं कि आप फुल टेस्ट ही लगाएंगे, आप सेक्शनल टेस्ट भी लगाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी लगाएंगे, जैसे कि जीके का अलग लगा लिया, इंग्लिश का अलग लगा लिया, मैथ्स का अलग लगा लिया, रीजनिंग का लगा लिया, चारों सेक्शनल टेस्ट अलग देंगे। तो उसके हिसाब से टाइमिंग कवर हो जाती है कि आपको मैथ्स में इतना टाइम देना है, इंग्लिश में इतना टाइम देना है, सारी चीज़ें समझ आ जाती है आपको, ठीक से। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आपको कुछ भी नया नहीं सीखना है, आपको रिवीजन पे फोकस करना है। जितना आपने लर्न किया है ना, रिवीजन अगर आप बेस्ट करेंगे तो ट्रस्ट मी आप वहाँ पर अच्छा कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने कितना रिवीजन किया है बिफोर 1 मंथ, आपने अपने 1 महीने के अंदर क्या क्या रिवीजन किया। अगर आपने रिवीजन बहुत अच्छा किया है ना, तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। मेन मैंने यही देखा है कि अगर आपने रिवीजन आपका रह जाता है, मेरे एग्जाम में क्या होता है, जैसे कि मैं एमएससी कर रही हूँ, तो मेरे एमएससी के एग्जाम आ गए और मेरा बीच में ही कोई एग्जाम पड़ गया और मैंने एग्जाम जाके देख लिया, क्योंकि मैं एमएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरा रिवीजन नहीं हो पाया, जो मुझे याद था मैं वो भी नहीं कर पाई। तो इसीलिए मेन जो होता है, जब भी आपका एग्जाम है तो 1 महीने पहले आप अपनी सारी चीज़ों की प्रिपरेशन बंद करके ना, जो भी आपने लर्न किया है, जितना आपने अपना सिलेबस किया है, उसको पहले सारा कुछ उसको गो थ्रू करें पूरे सिलेबस को, तो अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। और बाकी बिल्कुल डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें कंट्रोल में ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जो होता है ठीक है, जो नहीं होता वो बहुत भी अच्छा है।
सारी चीज़ें भगवान पर छोड़िएगा। बस आपका काम कर्म करना है, कर्म करिए, अच्छे से मेहनत करिए। आप अच्छे से मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आपको लास्ट में रिग्रेट ना हो कि मैंने शायद ऐसा कर लेता, इतना टाइम और दे लेता तो शायद हो जाता। ये चीज़ें जो है वो लाइफ में नहीं आनी चाहिए। बाकी अच्छे से मेहनत करिए, और बाकी आपकी जो भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ को लेकर, यू कैन शेयर विद मी, तो मैं आपकी हेल्प करूँगी पूरी। तो जैसी भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट मुझे दे सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ जो भी, ठीक है, आपकी हेल्प करूँगी। तो जहाँ भी आपको डाउट है यू कैन शेयर विद मी।